औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू फंक्शन की। आज हम कौन कौन से फंक्शन डिस्कस करेंगे? वी स्टैक, एच स्टैक, टू कॉल, टू रो, टेक, ड्रॉप फंक्शन, और हम पिक्चर से कैसे डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इन चीजों पे आज डिस्कशन होगी। वी स्टैक और एच स्टैक क्या करता है? ये बेसिकली वी स्टैक डाटे को वर्टिकली ज्वाइन करता है और एच स्टैक हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करता है। मैं ये डिस्कस करने के लिए चलता हूं अपनी वर्किंग शीट पे। यहाँ पे वर्किंग शीट में स्टूडेंट का मैंने डाटा लिया है। यहाँ पे अगर मैं इन दो जो है ये वाला डाटा और ये डाटा जो है इनको अगर मैं कंबाइन करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं जाके एक फार्मूला लगाऊंगा वी स्टैक, और इधर से मैं रेंज यहाँ पे आ रहा है अरे वन मैं ये सिलेक्ट करूंगा, कामा लगाऊंगा, ये आगे आ रहा है अरे 2, आगे अरे 3 4 जितनी भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा, ये वर्टिकली डाटा जो है ये कंबाइन हो गया। रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ गया, नेम के नीचे नेम आ गया, और 9 का मार्क्स के नीचे 9 के मार्क आ गए। इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे हमारे जो नंबर हैं वो नंबर गलती से 497 इंटर हो गए, ये 447 थे। जैसे ही मैं यहाँ पे 447 करूंगा, यहाँ पे देखें ये नंबर चेंज हो गए 447। यानी ये स्टैटिक के तौर पे काम नहीं करता, ये डायनामिकली काम करता है। जो भी हम चेंज इस डाटे में करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस डाटे में आ जाएगी। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग दोबारा से आपको करनी पड़ेगी। इसी चीज को मैं एक रियल एग्जांपल के जरिए करता हूँ। ये समझें कि V1 V2 V3 हमारे जो हैं ये 3 मंथ का डाटा है या 3 वॉल्यूम का डाटा है। इनको मैं अगर इकट्ठा करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ V1 में जाके कंट्रोल+T करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल+T करता हूँ ये विंडो आ जाती है। मैं ये इसको एज ए टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे देखें इसका नाम है टेबल 1। इसी तरीके से मैं दूसरे पे जाता हूँ, कंट्रोल+T करता हूँ, मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है टेबल 2 नेम। इसी तरीके से मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये टेबल 3 के नाम से मेरा टेबल आ गया। मैं जाता हूँ अपनी वर्किंग शीट में। वर्किंग शीट में जाके मैं अगर ये तीनों टेबल जो हैं इनको अगर मैं यहाँ पे कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा इक्वल वी स्टैक। यहाँ पे जाके अरे 1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेबल 1। कामा डालूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेबल 2। कामा डालूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेबल 3। मैं जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा, ये आप देखें तीनों जो टेबलों का डाटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे मैंने ये जानबूझ के यहाँ पे ये एरर लिखा हुआ था। यहाँ पे देखें ये 20 आया हुआ है, ये तीसरे वॉल्यूम में है। मैं जैसे ही यहाँ पे जाके 2021 करूंगा, अब जाके उधर अपनी वर्किंग शीट पे देखते हैं, यहाँ पे भी 2021 आ गया है। ये स्टैटिकली नहीं काम करता, ये डायनेमिकली काम करता है। इसमें हम कोई भी चेंजिंग करेंगे V1 शीट में, V2 शीट में, V3 शीट में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो शो हो जाएगी। मैं सपोज V2 के नीचे जाके एक और डाटा इंसर्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे वैसे ही कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ये लिख दिया, यहाँ पे वैसे ही ये कर दिया, यहाँ पे मैंने फिगर दे दिए ये। अब मैं जाके वर्किंग शीट पे देखता हूँ, आया 16 के बाद, ये देखें 16 के बाद ये जो रो है ये हमारी रो यहाँ पे
डिस्प्ले हो गई। इसमें जो भी हम चेंजिंग करेंगे इनमें वो ऑटोमेटिकली जो मास्टर शीट है उसमें चेंजिंग होती जाएगी। ये था हमारा वी स्टक, कैसे हम वर्टिकली जो डाटा है उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा एच स्टैक जो है वो कैसे हम यूज करते हैं, उसके लिए मैं जाता हूँ अपनी इस वर्किंग शीट पे। यहाँ पे स्टूडेंट के 9th के नंबर हैं, यहाँ पे 10th के नंबर हैं, और यहाँ पे हमने कंबाइन करना है इस टेबल को। एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ पे जाऊं, यहाँ पे जाके इक्वल एच स्टैक लिख दूं, ब्रैकेट स्टार्ट करूं, पहली अरे जो है उसको मैं यहाँ से यूं सिलेक्ट कर लूं, कामा डालूं, कामा डाल के यहाँ से दूसरी अरे सिलेक्ट कर लूं, दूसरी अरे सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करता हूं, मैं एंटर प्रेस करता हूं। ये सारे का सारा डाटा जो है ये हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो गया। लेकिन अभी क्योंकि मेरी ये ना मुझे यहाँ पे रोल नंबर की दोबारा जरूरत है, ना मुझे ये नेम की दोबारा जरूरत है, मैं कंट्रोल जी करके वापिस जाता हूँ, यहाँ पे यही फार्मूला मैं दोबारा से लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल, इक्वल जाके एच स्टैक लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, पहली अरे यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कमा लगा के दूसरी अरे जो है मैं सिंपल ये सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ नंबर चाहिए 10 के। मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ आप देखें ये रोल नंबर आ गया, ये नेम आ गया, ये 9th के मार्क्स हैं, ये 10th के मार्क्स हैं। यहाँ पे इन दोनों का मैं टोटल लगा सकता हूँ, इक्वल लिख के मैं दिस प्लस दिस कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ पे टोटल मार्क्स इनके शो हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कोई भी चेंजिंग करूंगा, ये सपोज यहाँ पे है 512, मैं यहाँ पे 412 करता हूँ, यहाँ पे आप फिगर देखें 997 है, ये 897 आ जाएगा फिगर। जैसे ही मैंने उसको एंटर किया ये 897 आ गया। इसमें जो भी हम चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली मास्टर जो शीट है उस पे शो होती जाएगी। इसी तरीके से मैंने ये दो शीटें बनाई हैं हॉरिजॉन्टली, हम इनको भी अगर अलग-अलग शीट पे है इनको भी मैं कंबाइन कर सकता हूँ। उसके लिए मैं इस डाटे को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डाटा मेरा डिलीट हो गया। अगर मैं इसको करना चाहता हूं मैं कंट्रोल टी करूंगा, ये टेबल की शक्ल में आ जाएगा, ये मेरा टेबल बन गया। अब यहाँ पे जाके क्योंकि मैंने सिर्फ ये नंबर लेने हैं तो मैं इस नंबरों को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करता हूं, तो ये नंबर मेरे जो है ये सिंपल ये सिलेक्ट होते हैं। अदरवाइज फिर नेम और रोल नंबर भी आ जाना था। इसका टेबल है 5, पहले का टेबल 4 था। मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ इक्वल एच स्टैक टेबल 4 कामा टेबल 5, ब्रैकेट को बंद करता हूँ, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ ये देखें जी 9th और 10th के नंबर जो हैं वो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जाके उसी तरीके से मैं टोटल लगा के इसको शीट को अपने यूज कर सकता हूँ। ये था जी पहला। और दूसरा हमारा आज का फंक्शन वी स्टैक कैसे काम करता है और एच स्टैक कैसे काम करता है। बेसिकली वी स्टैक जो है वो डाटे को ज्वाइन करता है वर्टिकली, और एच स्टैक जो है वो डाटे को ज्वाइन करता है हॉरिजॉन्टली। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये ट्रिक पसंद आए हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे। इसके बाद चलते हैं हम अगले, मैंने कुछ डाटा यहाँ पे एंटर किया है। बेसिकली टू कूल क्या करता है, इस सारे डाटे को एक सिंगल कॉलम में डिस्प्ले कर देता है। अब ये हमारा अपना वर्किंग स्टाइल है कि हम उसको किस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वैसे हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। और जो टू रो है
वो डेटे को एक रो में सबको कर देता है, लेकिन यहाँ पे भी स्टाइल हमारा अपना है कि वो किस तरीके से, हम किस स्टाइल से उसको यहाँ पे लाना चाहते हैं। मैं यहाँ से पे सबसे पहले फंक्शन यूज करता हूँ टू कूल, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है अरे। मैं इस अरे को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट को मैं बंद करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इतना काम करने से हमारा डाटा जो है वो रो की शक्ल में हमारे पास आएगा। ताहिर आएगा, हबीब आएगा, आगे हमारे पास क्योंकि सेल खाली है यहाँ पे जीरो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से मीर, गफूर, आसिफ आएगा, फिर यहाँ पे अहमद आएगा, और ये एरर ऐसे ही आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। ये यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके पहले पहली रो फिनिश होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर किया, आप देखें ताहिर है, हबीब है, यहाँ पे जीरो है, फिर मीर है, गफूर है, आसिफ है, फिर अहमद है, फिर ये एरर है। इसी तरीके से ये डाटा यहाँ पे शो हो जाता है। अब इस फार्मूले में दोबारा डबल क्लिक करके मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे मैं अगर ऐसे ही वैल्यू जैसे मेरी वैल्यू आई हुई है, यानी जीरो को भी शो करे, एरर को भी शो करे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जीरो अगर लगाऊं तब भी ये फंक्शन वैसे ही काम करेगा। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जीरो लगाने के बगैर जो वर्किंग हो रही थी वो यहाँ पे वैसे ही वर्किंग कर रहा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके दोबारा उस फार्मूले में आता हूँ। यहाँ पे जाके जीरो की जगह पे अगर मैं एक लगा देता हूँ, इससे क्या होगा, जो खाली सेल है, ब्लैंक सेल है, इससे वो ब्लैंक सेल जो है वो खत्म हो जाएंगे, और डाटा जो है ब्लैंक सेल के अलावा हमें शो हो जाएगा। मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करता हूँ, ये देखिए जो जीरो वाले सेल थे वो यहाँ से खत्म हो गए, वेयर एज एरर वाला सेल यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इससे आगे बताना चाहता हूँ, अब डबल क्लिक करके मैं फिर फार्मूले में जाता हूँ। यहाँ पे जाके अगर मैं इसकी जगह पे टू लिखता हूँ, इससे क्या होता है, जो एरर वाले सेल है वो डिस्प्ले नहीं होता, बाकी जो डाटा है वो डिस्प्ले होता है। इवन जो ब्लैंक सेल है वहां पे भी जीरो आता है। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये देखे जीरो वाले आगे, लेकिन एरर वाला खत्म हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एरर, जीरो और एरर दोनों खत्म करने हैं, फिर क्या करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसमें डबल क्लिक करके फार्मूले में, यहाँ पे जाके मैं अगर थ्री लिखूंगा, यहाँ पे क्या होगा, जो जीरो वाले हैं, जो ब्लैंक सेल हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो एरर वाला सेल है वो भी नहीं है, डिस्प्ले नहीं होगा, बाकी डाटा डिस्प्ले होगा। ये देखिए जैसे ही थ्री मैंने किया, यहाँ पे जीरो भी शो नहीं हो रहा, ये एरर वाला जो सेल था वो भी शो नहीं हो रहा। अब आगे, ये तो हमने डाटा जो था वो शो किया, पहले पहली रो का डाटा, फिर दूसरी रो का, फिर तीसरी रो का, फिर चौथी रो का। अगर हमने ऐसे करना हो, पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, उसके लिए हम क्या करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे फार्मूले में दोबारा से, यहाँ पे जाके अगर मैं कॉमा लगाता हूँ, आगे लिखा हुआ आ जाता है स्कैन बाय कॉलम। ये पहले हमने रो के हिसाब से किया था, कॉलम के हिसाब से मैंने अगर करना है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा ट्रू। ट्रू लिख के मैं जैसे ही एंटर करूंगा, ये देखें बाय कॉलम आ गया। पहले ताहिर है यहाँ पे, फिर उसके बाद मीर है, फिर अहमद है, फिर दिलशाद है, उसके बाद हबीब है, उसके बाद गफूर है। ये इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे थ्री सेलेक्ट किया हुआ है। ये सईद है, उसके बाद ये ब्लैंक सेल इसलिए नहीं आया हुआ क्योंकि वहां पे ऑप्शन हमने थ्री यूज की है। सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन वन अगर लगा देता हूँ, फिर क्या होता है, ये वन लगा के मैं एंटर करता हूँ, ये देखें वन से जीरो वाले खत्म हो जाएंगे, ये जो एरर वाला है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये था हमारा टू कूल फंक्शन के हम जो है कैसे डेटे को किसी भी एक कॉलम में अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके बिल्कुल उसी तरीके से मैं लिखता हूँ टू रो, नीचे लिखा हुआ आ गया अरे सिलेक्ट करें, मैं ये अरे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे सिलेक्ट करने के बाद मैं वैसे ही अगर ब्रैकेट बंद कर दूं, एंटर प्रेस करूं, ये देखें जी
ये रो में डाटा आ गया, लेकिन कैसे आया? उसी तरतीब से आया, ताहिर हबीब जो हमारे तरतीब की, और यहाँ पे जीरो और एरर भी शो हो गया। मैं इसमें जाके अगर जीरो लगाऊंगा तब भी यही आएगा। मैं यहाँ पे जाके वन प्रेस कर एंटर करता हूँ, वन एंटर करके जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ से देखें जीरो वाला जो है वो डाटा जो है डिस्प्ले नहीं हुआ, वेयर एज एरर यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर एरर को सिर्फ खत्म करना हो, जीरो वालों को शो करना हो, यहाँ पे हम टू इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि एरर भी डिस्प्ले नहीं करवाने और ब्लैंक सेल की जगह पे जीरो भी डिस्प्ले नहीं करवाना, मैं यहाँ पे सिंपल थ्री लिखता हूँ, थ्री लिख के एंटर करता हूँ। यहाँ पे देखें ताहिर हबीब मीर, ये इस तरीके से डाटा आ गया कि यहाँ पे ना जीरो शो हो रहा है ना एरर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे भी मैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है किस तरतीब से शो हो रहा है, पहले पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर चौथी रो। मैं यहाँ पे जाके फार्मूला बार में दोबारा से जाता हूँ, यहाँ पे जाके कामा जैसे ही मैं लगाता हूँ लिखा हुआ आ जाता है स्कैन बाय रो के लिए, फॉल्स लिखे स्कैन बाय कॉलम के लिए, ट्रू लिखे। मैं यहाँ पे जैसे ही ट्रू लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें ये कॉलम वाइज डाटा आ गया। ताहिर है, मीर है, अहमद है, दिलशाद है, उसके बाद हबीब है, गफूर है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये एरर नहीं है। फिर सईद है, फिर यहाँ पे ब्लैंक सेल नहीं है, फिर आसिफ है, फिर ये ब्लैंक सेल नहीं है, फिर ये वलीद है। इसके जरिए हम डाटे को जैसे चाहें वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, एक कॉलम में या एक रो में। मुझे उम्मीद है ये सिंपल से फार्मूले हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको भी ऑल नोटिफिकेशन के क्लिक करें, ताकि आपके पास ऐसी जो वीडियो है वो आती रहे। बात करते हैं टेग फंक्शन और ड्रॉप फंक्शन कैसे काम करता है। टेग फंक्शन किसी भी अरे में से अपनी मर्जी के मुताबिक जो डाटा उठाना होता है वो डिस्प्ले करता है। वेयर एज ड्रॉप फंक्शन जो है किसी भी अरे में से जो डाटा हमने ड्रॉप करके बाकी डाटा शो करवाना होता है वो करता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ F2 में, यहाँ पे जाके मैं टेक फंक्शन का पहले फार्मूला लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल टेक, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, साथ ही आगे जी अरे कौन सी है, मैं इस अरे को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कामे कामा है, उसके बाद रो है। मैं यहाँ पे देता हूँ जी, सपोज मैंने पहली तीन रो करनी है मैं यहाँ पे जाके ब्रैकेट बंद करके कॉलम में कोई नहीं देता, मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये पहली तीन रो का जो डाटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। मैं यहाँ पे जाके तीन की बजाय पांच कर देता हूँ, ये यहाँ पे पांच रो का डाटा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे जाके अगर मैं कामा लगाता हूँ, कामा लगाने के बाद आगे कॉलम है, अगर हम कॉलम नहीं देते तो जितना हमारा बेसिक डाटा है वो यहाँ पे एज इट इज उतने कॉलम शो हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कॉलम में सपोज टू करता हूँ तो ये क्या होगा, पहले दो कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, तीसरा कॉलम यहाँ पे नहीं आएगा। बताना चाहता हूँ जो आखिरी हमारी थ्री रोज हैं वो उठाना चाहता हूँ, या आखिरी फाइव रो उठाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं जाके यहाँ पे थ्री के साथ अगर माइनस लगा दूंगा, एंटर करूंगा, इससे क्या होगा, ये लास्ट वाली थ्री रोज का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। सपोज यहाँ पे जाके मैं अगर कॉलम देता हूँ, कामा लगा के मैं दो कॉलम देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये क्या है, पहले दो कॉलम आ गए। लेकिन मैंने लास्ट दो अगर कॉलम लेने हैं, मैं क्या करूंगा, इसके साथ में माइनस लगा दूंगा, तो वो क्या होगा, लास्ट दो कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये था कि टेक फंक्शन कैसे काम करता है। जिस तरीके से टेक फंक्शन काम करता है, ड्रॉप फंक्शन उसका उल्ट है, यानी वो उतने डाटे को ड्रॉप कर देता है, बाकी डाटा वो शो कर देता है। मैं यहाँ पे जाकर ड्रॉप फंक्शन लिखता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ,
नीचे लिखा आ जाता है अरे सिलेक्ट करें, मैं ये अरे सिलेक्ट करता हूँ। आगे है जी कितनी रो जो है वो ड्रॉप करनी है, मैं यहाँ पे कॉमा डाल के लिख देता हूँ 2 रो ड्रॉप हो जाए। मैं यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करूंगा क्या होगा, पहली जो 2 रो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, बाकी डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। पहली 2 रो जो है वो यहाँ पे ड्रॉप हो गई। मैं इसी तरीके से लास्ट वाली अगर कोई रो ड्रॉप करना चाहता हूँ, मैं माइनस का यहाँ पे सिंबल लगाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा। ये आप देखें स्टार्ट वाली रो आ रही है, लेकिन लास्ट वाली जो 2 रो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई कॉलम ड्रॉप करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमा डाल के, अगर मैं 1 लिखता हूं तो क्या करेगा, ये पहला जो कॉलम होगा यहाँ पे वो ड्रॉप हो जाएगा। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये देखें पहला कॉलम ड्रॉप हो गया, दूसरे 2 कॉलम शो हो गए। मैं इसके साथ अगर माइनस लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, पहले 2 कॉलम शो कर देगा, जो तीसरा कॉलम है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। ये पहले 2 कॉलम यहाँ पे शो हो गए और जो लास्ट वाला कॉलम था वो यहाँ पे ड्रॉप हो। यहाँ पे जाके ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम पिक्चर से जो डाटा है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। मैं जाता हूँ डाटा टैब में, डाटा टैब में जाके यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये लिखा हुआ आ रहा है फ्रॉम पिक्चर। मैं इसको जैसे ही क्लिक करता हूँ पिक्चर फ्रॉम फाइल, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। मेरी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड में है, मैं डाउनलोड को जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी पिक्चर आ जाती है। मैं जाके इसको डबल क्लिक करता हूँ, ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। यहाँ पे डाटा फ्रॉम पिक्चर ये आपको लिखा हुआ आ रहा है। ये हमें वो पिक्चर का जो डाटा है यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंसर्ट डाटा, यहाँ पे आ रहा है रिव्यू। ये हमें वो डाटा जो है वो नीचे शो भी हो रहा है। ये अगर आप देखना चाहिए हमारा जितना डाटा है उस पिक्चर का वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ पे सम टाइम जो है अगर फिगर रीडेबल ना हो, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो वो यहाँ पे उस सेल को पिंक कलर का या कर देते हैं ताकि उसको हम रिव्यू कर सके। उसके लिए हम रिव्यू में जाके उस फिगर को काउंटर मैनुअली चेक कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे एज सच पिक्चर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं जैसे ही इसका इंसर्ट डाटा करता हूँ वो के नीचे ये मैसेज लिखा हुआ आ रहा है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी ऑफ ऑल डाटा। मैं कहता हूँ ठीक है इसको इंसर्ट कर दो एनीवेयर। मैं यहाँ पे जैसे ही इंसर्ट करता हूँ ये मेरा जो डाटा है, जो पिक्चर से डाटा आया है, ये मेरा वो डाटा शो हो रहा है। अब बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने 7 न्यू फंक्शन जो है वो डिस्कस किए। वी स्टैक है, एच स्टैक है, टू कूल है, टू रो है, टेक है, ड्रॉप है और डाटा फ्रॉम पिक्चर। कैसे हम जो है डाटा पिक्चर से एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि आपके पास ऐसी नई वीडियो पहुंच सके। मिलेंगे नए टॉपिक में नए डिस्कशन के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।